जिनके यहाँ नेता, राजनेता, अभिनेता सबकी कतारें लगी हुई है, जिनके यहाँ विराट कोहली जैसे कद्दावर क्रिकेटर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच जाते हैं, या यूं कह लीजिए कि जिनको आज का देश का युवा सबसे ज्यादा फॉलो करता है, सबसे ज्यादा सुनता है, ऐसे प्रेमानंद जी महाराज के जीवन में भी एक समय वो था जब वो रोटियों के लिए तरस गए थे, या जब उन्होंने अपनी भूख को केवल और केवल गंगा जल से मिटाया था। नमस्कार, युग्मपथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज उस तथ्य को सुनने से पहले बिल्कुल मत भागिएगा, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की खबर, आज की बात बेहद खास होने वाली है। क्योंकि आज आपको बताएंगे कि उन प्रेमानंद जी महाराज जिनके दोनों किडनी नहीं है, वो प्रेमानंद जी महाराज जिन्होंने ये आश्वासन लिया है या जिन्होंने ये कसम खाई है कि वो वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाएंगे, उनका गांव कहां है, या उनके जीवन में भी क्या कोई दुख आया, क्या कोई ऐसा समय आया जब वो भोजन के लिए तरस गए। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें कि भोजन की इच्छा के लिए वो एक जगह पर 15 मिनट तक बैठते थे, और अगर वहां से उनको भोजन नहीं मिलता था तो वो वहां से चले जाते थे और दिन में एक बार ही भिक्षा मांगने भी जाते थे और भोजन ग्रहण करते थे। अब आप लगाइए, एक संत, एक सन्यासी, कितनी लंबी कहानी है। खैर, हम उनको कैमरे में, उनको फोटोज में, वीडियोस में बहुत अच्छे से देखते होंगे, उनके 10 शिष्य हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन ये एक लंबी यात्रा, ये एक लंबा जीवन जो उन्होंने जिया है, जो कैमरे में कैद नहीं हुआ है, वो हम आपको बताएंगे। काशी में प्रेमानंद महाराज जी ने लगभग 15 महीने बिताए थे। उन्होंने गौरी शरण जी महाराज से गुरु दीक्षा भी ली थी। वाराणसी में सन्यासी बनने के या जीवन के दौरान रोज गंगा में 3 बार स्नान करते थे। तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा का ध्यान और पूजन करते थे। दिन में केवल एक बार ही भोजन करते थे। प्रेमानंद जी महाराज भिक्षा मांगने की जगह भोजन प्राप्ति की इच्छा से 10 से 15 मिनट तक ही एक जगह पर बैठते थे। अगर इतने समय में उनको भोजन मिलता था, भिक्षा मिलती थी, तो उसको वो ग्रहण करते थे। अगर नहीं मिलती थी तो वो दिन में मात्र गंगा जल पीकर ही अपना पूरा दिन गुजार देते थे। जरा सोचिए, एक संत, एक साधु, एक महात्मा, एक सन्यासी, जिसके पास आज बड़े बड़े कद्दावर नेता, अभिनेता, राजनेता पहुंचते हैं, जिसके यहाँ विराट कोहली जैसे प्लेयर पहुंचते हैं, उसकी एक दिनचर्या या उसकी एक उसका लंबा इतिहास, उसका जीवन कितना कंटक पूर्ण भरा, यानी कि कितना कंटकमय उनका मार्ग था, पथ था, जिस पर चलकर उन्होंने आज ये सिद्धि, प्रसिद्धि प्राप्त की है। कोई भी मार्ग सरल नहीं होता। वो कहते हैं ना कि पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी। ये प्रेमानंद जी महाराज की ये कहानी कि उन्होंने भोजन मांगने के लिए एक जगह पर 10 से 15 मिनट ही विश्राम किया। उन्होंने दिन में एक बार ही भोजन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा। अगर एक बार मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो गंगा जल से पूरा दिन व्यतीत किया। अब जरा सोचिए, इस प्रकार का जीवन कितनी बाधाओं से भरा हुआ है। जरा सोचिए कि इस लंबी यात्रा में उनके साथ कौन था, कौन नहीं था। ये सोचने का विषय है, ये विचार करने का विषय है। और जब हम सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप इस पूरी कहानी से क्या सोचते हैं? आपके मन में क्या प्रेमानंद जी महाराज को लेकर कोई ऐसी अवधारणा है जिसको लेकर आप आज भी असमंजस में हैं कि प्रेमानंद जी महाराज कहां से आए, कैसे प्रसिद्ध हो गए, किसने प्रसिद्ध कर दिया? क्या विराट कोहली जिस दिन से गए तब से वो प्रसिद्ध हुए? तो आपको बता दें कि भक्ति में वो शक्ति है जो शायद किसी में हो, और इसका सीधा सीधा उदाहरण है प्रेमानंद जी महाराज, जिन्होंने एक समय का भोजन प्राप्त हुआ तो हुआ, नहीं तो गंगा जल में जीवन व्यतीत किया, एक दिन व्यतीत किया। अब जरा सोच के देखिएगा, आप रह सकते हैं क्या? तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।